हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं 500 क्वेश्चन का जीके जीएस का सीरीज लेकर आए हैं। तो ये हमारा आज पहला क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 से 50 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज किसने की? ये वास्को डिगामा ने किया था। भारत की खोज वास्को डिगामा किए थे। फाहियान के अगर हम बारे में बात कर लेते हैं तो फाहियान जो है ये चीनी यात्री था, चीन का था, ठीक है। और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था। अल ब्रूनी के अगर हम बारे में बात कर लेते हैं तो इनकी फेमस बुक है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद इनकी जो है फेमस बुक है। और अगर हम इब्न बतूता की अगर हम बात कर लेते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है रिहला। इनकी पुस्तक का नाम है रिहला। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये भारत की मानक समय रेखा है। और ये किन के राज्यों से होकर जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, मध्य प्रदेश से होकर जाती है, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है, उड़ीसा से होकर जाती है, ठीक है। ये उड़ीसा से होकर जाती है और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से जो होकर जाती है। 5 राज्यों से होकर ये जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से होकर जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1961 से हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो है ये पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं आपके विनोबा भावे, ठीक है। संत विनोबा भावे हैं। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं तो इनको जो है मिला था 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए, ठीक है। ये गीतांजलि के लिए मिला था इनको। और ये नोबेल पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। ये हरियाणा का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक का है यक्षगान, ठीक है। यक्षगान है। अगर तमिलनाडु की अगर हम बात कर लेते हैं, तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। और अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है उत्तर प्रदेश का। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये 25 हैं, ठीक है। भारत में इस समय वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है। तो इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये है भूटान। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और अगर हम राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत जो है ये क्षमादान की जो है ये शक्ति प्राप्त है। और 61 में जो है राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग है, ठीक है। महाभियोग है। और उसके बाद बात कर लेते हैं 123 का में क्या है? ये अध्यादेश जारी करने का, ठीक है। अध्यादेश जो है ये जारी करने का शक्ति प्राप्त है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो कौन सा आंदोलन शुरू किया था?
एक किया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये स्टार्ट किया था। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये जो है 8 अगस्त को जो है प्रस्तावित हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। और ये प्रारंभ कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। दोनों में माइनर डिफरेंस है। 8 अगस्त 1942 को प्रस्तावित हुआ था और 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। और अगर हम बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जो है एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? शून्य ऑपरेशन। ठीक है, इसमें जो है बड़े बड़े जो राजनेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में होता है। ठीक है, ये राजस्थान में होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ये सूरत में खोला था अपना पहला कारखाना। अगला है कि बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बूली शब्द है इसका प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो ये हॉकी में किया जाता है बूली शब्द का। आगे हम लोग देखते हैं कि किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो किस भारतीय एथलीट को? तो ये पीटी उषा को। पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से जानते हैं। अगर हम हिमा दास की बात कर ले तो इनको जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं हम लोग इनको। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो ये उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1875 में। ठीक है, 1875 में। और किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने किया था। और इन्होंने जो है एक शब्द का सबसे पहले जो स्वराज शब्द, ठीक है, जो स्वराज शब्द है, स्वराज शब्द जो है सबसे पहले जो है प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। आगे की वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आपका है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है वेदों में सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है। 10 मंडल है। 1028 जो है ये सूक्ति है। ठीक है, 1028 जो है सूक्ति है। और जो है इसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। ठीक है, जो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उनको होत्री बोलते हैं हम लोग। अगर हम बात कर लेते हैं सामवेद को, ठीक है, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का क्या बोलते हैं हम लोग? जनक बोलते हैं। भारतीय संगीत का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। और यजुर्वेद की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो है ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ये जो है इनको हम जो गद्य और पद्य जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगर हम अथर्ववेद की बात कर लेते हैं, ये सबसे बाद का लिखा गया है वेद। ठीक है, ये सबसे बाद का जो लिखा गया वेद, इसमें जो जादू टोना तंत्र मंत्र औषधि प्रेम विवाह इन सभी का जो है इसमें वर्णन है अथर्ववेद में। आगे हम लोग देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका है ट्राम्बे मुंबई में। ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली आंदोलन के दौरान जो है महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को जो है ये सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार की जो है ये उपाधि से जो है इनको विभूषित किया था महात्मा गांधी ने। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किसने खालसा पंथ की स्थापना की?
तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने जो है एक खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो ये बनी थी किरण बेदी। ठीक है, ये किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। अगर हम बात कर लेते हैं सरोजिनी नायडू की, तो ये भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल थी। ठीक है, राज्यपाल, पहली महिला ये राज्यपाल थी। आगे हम लोग देखते हैं कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक है किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। अगर तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ये भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम है। आगे हम लोग देखते हैं कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइना मैन खेल का प्रयोग जो किस खेल में होता है? तो ये आपका क्रिकेट में होता है। ठीक है, ये क्रिकेट में होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है ये सिनेमा जगत से है। ठीक है, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ये ऑस्कर पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1929 से जो है स्टार्ट हुआ था। ये ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1929 से स्टार्ट हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे कठोर है? तो कौन सा तत्व? ये हीरा। हीरा जो है ये सबसे कठोर तत्व है। हीरा और ग्रेफाइट ये जो है कार्बन के जो है क्या है? ये अपरूप है, कार्बन के ये अपरूप है। अगर हम हीरा की बात कर लेते हैं तो हीरा का होता है sp3 संस्करण होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट का क्या होता है? ये sp2 होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम जो है ये पाटलिपुत्र नाम था। आगे हम लोग देखते हैं कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खा खेल जो है इसके आगा खा जो कप है इस किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से। ठीक है, इनका जो है आगा खा कप का संबंध जो है ये हॉकी से है। आगे के निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस भारतीय राज्य की? तो ये नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड की जो है ये राजभाषा क्या है? ये अंग्रेजी है। आगे हम लोग देखते हैं कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो है अभ्यारण्य जो है कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, और चंद्रप्रभा। ठीक है, ये चंद्रप्रभा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का है ये कान्हा। ठीक है, क्या है? कान्हा है, बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ है और उसके बाद पेंच है। ठीक है, ये पेंच कुछ प्रमुख है मध्य प्रदेश के ये अभ्यारण्य। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। ठीक है, ये 1885 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी थे। आगे हम लोग देखते हैं कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो किस शासक ने? तो ये अकबर ने। ठीक है, अकबर ने जो है ये दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर जो ये कब समाप्त किया था? तो ये 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त किया था। और जजिया कर कब समाप्त किया था? तो ये 1564 में। ठीक है, जजिया कर जो है 1564 में समाप्त किया था। और ये क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 में समाप्त किया था। और शाहजहाँ के जो है शासनकाल को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग बोलते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं हुमायूं की। ठीक है, अगर हम बात कर ले पहले हम बात कर लेते हैं बाबर की। बाबर जो है
ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इनके द्वारा 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। एक पानीपत का युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। और अगला लड़े थे 1527 में। ठीक है, 1527 में खानवा के युद्ध लड़े थे, जिन्होंने राणा सांगा को हराया था। और 1528 में जो है इन्होंने लड़े थे चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 में लड़े थे, मेदिनी राय को हराया था। और लास्ट में लड़े थे 1529 में। ठीक है, ये घाघरा का युद्ध था। ये 1529 में घाघरा का युद्ध था, जिसमें उन्होंने अफगानों को हराया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1526 में पानीपत का लड़े थे, इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 में खानवा का लड़े थे, जिन्होंने राणा सांगा को हराया था। 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध लड़े थे, जिन्होंने मेदिनी राय को हराया था। और 1529 में जो है ये लड़े थे घाघरा का युद्ध था, और ये इसमें जो है अफगानों को हराया था। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भू स्थिर उपग्रह की भूमि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है। तो ये कितनी ऊंचाई होती है, तो ये 36,000 किलोमीटर। ठीक है, ये 36,000 किलोमीटर होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। आगे हम लोग देखते हैं कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे सुनने की क्षमता जैसे चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली जो है ये जो है इन श्रव्यों को जो है ये सुन लेते हैं। और चमगादड़ जो है इसी के माध्यम से जो है अपना भोजन जो है ये ढूंढ लेती है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, ये 1951 में किया गया था पहला संशोधन। और पहला संशोधन क्या था, भूमि सुधार से था पहला संशोधन। अगला हम लोग देखते हैं कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है। ठीक है, डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। आगे हम लोग देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो ये आपके कालिदास। ठीक है, कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं, तो इनकी जो पुस्तक है एक गोरा है। ठीक है, और एक है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए जो है इनको जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने जो है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किए थे। स्वतंत्र श्रमिक, ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किए थे। और एक है बहिष्कृत, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो इन दोनों की जो है स्थापना जो है ये अंबेडकर जी ने किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग को जो है दिया गया था। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था, तो ये 1913 में दिया गया था। और मदर टेरेसा को कब दिया गया था, ये 1979 में दिया गया था समाज सेवा के लिए। और इनको साहित्य में दिया गया था और इनको समाज सेवा के लिए दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो ये कहाँ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो ये है अजमेर में। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, ये अजमेर में है। आगे हम लोग देखते हैं कि सालार जंग म्यूजियम किस शहर में है। तो इस सालार जंग जो है म्यूजियम किस शहर में है, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, ये हैदराबाद में है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो किस युद्ध के बाद, तो ये कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध में इतने स्त्री पुरुष मारे गए थे कि उनका जो है हृदय विक्षुब्ध हो गया और उन्होंने ये बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगर हम बात कर लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 1576 में लड़ा गया था,
जिन्होंने अकबर ने राणा प्रताप को हराया था। अगर चौसा का युद्ध जो है ये 1539 में लड़ा गया था, चौसा का युद्ध, जिनमें जो है शेर खान ने हुमायूं को हराया था, शेर खान ने हुमायूं को हराया था। आगे की दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? ये नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर हम अमेजन नदी की बात कर लेते हैं तो अमेजन नदी जो है ये सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी। और अगर हम बात कर लेते हैं मिसिसिपी नदी की, ठीक है, मिसिसिपी नदी की, तो ये जो है सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाता है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाता है। मिसिसिपी नदी सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो कौन सा खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो ये पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम। आगे हम लोग देखते हैं कि मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना से। ठीक है, सिनकोना से जो है एक कुनैन बनाने की जो दवा है मलेरिया की दवा बनाने की जो कुनैन है ये किस पौधे से? तो ये सिनकोना से प्राप्त की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? ये शुतुरमुर्ग है। ठीक है, शुतुरमुर्ग है। अगर हम हमिंग बर्ड की बात कर लेते हैं तो ये सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी है और इसे जो है ये जो है पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है, ये पीछे की ओर उड़ता है हमिंग बर्ड। आगे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। तो किस जंतु को बनाया था सबसे पहले? तो कुत्ता को बनाया था। ठीक है, कुत्ता को। और पशुपालन कब प्रारंभ किया था? तो 9 पाषाण काल में। ठीक है, 9 पाषाण काल में जो है सबसे पहले जो कुत्ता बनाया था और 9 पाषाण काल में जो है इन्होंने कृषि करना जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, कृषि करना जो 9 पाषाण काल में जो प्रारंभ किया था और सबसे पहले जो है कुत्ता पाला था। और सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। ठीक है, तांबा का। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। जानवर कौन पाला था? कुत्ता। और कृषि करना कब स्टार्ट किया था? 9 पाषाण काल में। आगे हम लोग देखते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। ठीक है, ये काला दिखाई देता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नाम है, ये एटीएम का पूर्ण नाम है। ठीक है, फुल फॉर्म जो है एटीएम का यही